हेलो लर्नर्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन के बारे में आपको बेसिक्स तो पता होंगे, बट आपको शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी। उसकी इम्पोर्टेंस, उसके वो क्या है, वो क्यों है और वो किस चीज के लिए बना है, हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रैक्शन का हिंदी में मतलब है खंड। ये शब्द आपने पहले भी कहीं आसपास से सुना होगा। फ्रैक्शन क्या है? अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। किसी भी पूरी चीज का एक हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि आपके घर में केक आया, उसका एक छोटा हिस्सा है ये, वो भी फ्रैक्शन है। बड़ा हिस्सा है, वो भी फ्रैक्शन है। बट जो केक में है, उसका उस चीज में, उसको बांटने वाले में फ्रैक्शन ज्यादा यूजफुल होती है, बिकॉज उसमें हमें फ्रैक्शन को पूरे बराबर हिस्सों में बांटना पड़ता है। केक को हम पहले से कटा हुआ नहीं आता ना, वो हम उसको बांटते हैं फ्रैक्शन का यूज करके। उसी अदर हैंड पे पिज्जा आता है, उसके स्लाइसेस होते हैं पहले से ही बराबर हिस्सों में, तो बांटने वाले को थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर कोई चीज इक्वल पार्ट्स में बटी हुई है तो ही वो फ्रैक्शन कहलाएगी। अगर वो अनइक्वल पार्ट्स में है तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आप ऑरेंज मान लीजिए। ऑरेंज के दो हिस्से, वैसे ऑरेंज नॉर्मली नेचुरली क्या पहले से ही हिस्सों में बटा होता है। अगर आप उसको छील के देखेंगे तो आपको खोलने में आसानी होगी, क्योंकि वो पहले से ही नेचुरली इक्वल पार्ट्स में बटा होता है। दो ऑरेंज के दो हाफ है, दो हिस्से हैं, मतलब उनको हम क्या कहेंगे? दो बराबर हिस्से किसी चीज के होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हाफ। तीन बराबर हिस्से होते हैं तो हम कहते हैं थर्ड। फोर बराबर हिस्से होते हैं तो हम कहते हैं क्वार्टर्स। ठीक है, अभी हम स्क्वायर के हिस्से करते हैं। स्क्वायर के दो हिस्से किए, कितने हिस्से किए हम नीचे लिख देंगे। उसके किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, कितने हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो एक हिस्से की बात है और टोटल हिस्से कितने हैं? 2, 1/2। ये भी 1/2। वन हाफ ऑफ दिस स्क्वायर इज ब्लू एंड द अदर हाफ इज येलो। एक एक हाफ स्क्वायर का ब्लू है और एक हाफ स्क्वायर का येलो है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/2 1/2, इन दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा हमारा आंसर 2/2, जो इक्वल है 1 के। वो हम बाद में जानेंगे कि क्यों है और कैसे है। फिर है 1/4 1/4 1/4 और 1/4। इनको हम प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 4/4 आ रहा है, तो वो भी 1 के इक्वल है। 8/8 भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं अब कि फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं। a/b की फॉर्म में लिखते हैं हम फ्रैक्शन को, जिसमें a और b दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 और आगे। ठीक है, उसमें दोनों में से कोई भी ना जीरो होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब उसके आगे माइनस का साइन नहीं होता है। जीरो से भी कम माना जाता है नेगेटिव। ओके, जो ऊपर वाला होता है हम उसको कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर आप एक एग्जांपल लेंगे, a/b 25/5, तो a/b को अगर हम डिवाइड करते हैं तो b डिवाइडेड बाय a, इसकी फॉर्म में लिखा जाएगा। वो 25/5 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल। कैसे? क्योंकि बाहर जो होगा 5 और जो अंदर होगा 25, वो क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन से ही बना है ये। जो आप अपनी इंपॉर्टेंस को देखते हैं, अब इसको हम इंपॉर्टेंस को देखते हैं। फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने जान लिया कि फ्रैक्शन क्या है, उसको लिखते कैसे हैं। इंपॉर्टेंस तो नहीं जानी ना, अब हम इंपॉर्टेंस जानते हैं। वो पूरी लाइफस्टाइल में हमारे काम आता है। कैसे? अगर आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, आपको फ्रैक्शन चाहिएगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डिंग बनवाने में आपको फ्रैक्शन चाहिएगी। कुकिंग कर रहे हैं, मसालों की क्वांटिटी को देखने के लिए आपको फ्रैक्शन चाहिएगी। पूरे लाइफस्टाइल में फ्रैक्शन चाहिएगी। अगर आप टाइम बता रहे हैं, मान लीजिए कि आप टाइम बता रहे हैं,
तो टाइम बताने में पौने, अगर आप पौने 10 बोल रहे हैं तो पौने 10 क्या है, 15 मिनट बची हैं। कितने में, 10 बजने में 15 मिनट बची हैं, तो वो कहलाता है क्वार्टर पास्ट 10। क्वार्टर पास्ट क्या है, एक फ्रैक्शन है। हम इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 3/4 ऑफ 9 मतलब 9:45। ओके, तो अब हम फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में जानते हैं, जिसमें आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि 3/4, 6/8, 7/9 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, हमारा बड़ा है इन सब में, और न्यूमरेटर क्या है, सब में छोटा है डिनोमिनेटर से। फिर आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। इनको ही हम उल्टा कर देते हैं, 8/6 और वैसे 9/7 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं, कैसे 3, 4 एंड 5 ऐसे मान लीजिए। बट जो 3 होता है ना, वो 4 और 5 के बीच में होता है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, 3 4/5। फिर है 7 8/9, 6 9/10। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर आ जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो 2 फ्रैक्शन है या फिर 3 फ्रैक्शन है, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कैसे, मान लीजिए कि 2/2 है, वो किसके इक्वल होगा, 4/4 के। कैसे, 4/4 को हम काटेंगे तो वो 2/2 हो जाएगा। वैसे ये भी कर सकता है, 1 1 इक्वल्स 1। सो ये क्या होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर आ जाती है लाइक फ्रैक्शन, जिसमें सबका डिनोमिनेटर सेम होता है, 3/4, 6/4, 7/4, 8/4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आ जाती है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। न्यूमरेटर की बात नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। 3/8, 7/9, 6/4, 5/6। ओके, और भी बन सकती हैं ये वैसे, सो ऑन। ये है अनलाइक फ्रैक्शन। फिर आ जाती है यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर क्या होता है, 1। जैसे कि 1/10, 1/9, 1/4, 1/5 और सो ऑन। फिर आ जाती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन, ये 2 फ्रैक्शन आपके लिए न्यू होंगी, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन ज्यादातर सिखाई नहीं जाती हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है, जो डिनोमिनेटर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, 10 का वो होता है, 10 की पावर में होता है। जैसे कि 10, 100, 1000, लाख एंड आगे, जैसे कि 10, 9/10, 6/1000, 4/100 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर वल्गर फ्रैक्शन आ जाता है। वल्गर फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि ये दोनों, ये जो सारे हैं ना डिनोमिनेटर्स, ऊपर कुछ भी हो, न्यूमरेटर कुछ भी हो, बट डिनोमिनेटर्स 10 की फॉर्म में नहीं होंगे। 10 है तो 30 ये हो सकता है, 6/45, 7/8, ये सारी क्या है, वल्गर फ्रैक्शन एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करें। अब हम फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। एडिशन सीखेंगे हम। आपको एलसीएम टॉपिक तो सिखाया गया होगा, एडिशन में वही यूज होता है एलसीएम का टॉपिक। जैसे कि मान लीजिए 3/4 प्लस 2/7 है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 4 और 7 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे।
28 हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, नीचे लिख देंगे 28, डिनोमिनेटर से हम करेंगे डिवाइड, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 7, तो 7 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में प्लस, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट मैंने शो कर दिया है। तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 21 प्लस 8 बाई 28, आंसर क्या आ जाएगा, 29 बाई 28। हम इसको एक और चीज सीखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, उसको ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कर सकते हैं। आंसर इसका ये है, हम कैसे करेंगे, 28, ठीक है, सॉरी 29 यहाँ पे 28, ठीक है, हम ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे, ये आ गया ना 1 1, ये तो नीचे ही रहेगा, डिवीजन क्या रहेगा हमारा, नीचे ही रहेगा। फिर रिमाइंडर और क्वेश्चन की हमें जगह रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है। तो आपको एडिशन तो समझ आ गई होगी। अब हम सीखते हैं सब्सट्रैक्शन। हमने ये भी सीख लिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी सीख लिया कि एडिशन कैसे करें। अब हम सीखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसके बिल्कुल सेम ही है, वो भी सीख लेते हैं हम। सेम कैसे है, एलसीएम उसमें भी निकालना पड़ेगा। फोर और 5 का एलसीएम लेते हैं। वैसे बड़े नंबर भी आ सकते हैं बट अभी मैं छोटे नंबर से समझा रही हूँ, बड़े नंबर भी हो सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये एलसीएम निकल गया, तो फिर एलसीएम हमने नीचे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 20 को इससे डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, माइनस माइनस लगाना है। 20 को इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। हमने डिवाइड ब्रैकेट में लिखना जरूरी है ये। 9 5 45 माइनस 24 बाय 20। ओके, तो हम इनको माइनस करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 21 बाय 20। ओके, तो अब हम इसको भी उसमें कर सकते, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 जा 1 बाय 20, यही आंसर आ रहा है। ओके, अब हम दो टॉपिक सीखते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। सब्सट्रैक्शन और एडिशन तो इजी थे, वैसे इजी सब है अगर आप उसको सीख लें तो। मल्टीप्लीकेशन, फोर्टी 45 बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 5। अब की बार हमने क्या लिए, बड़े नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम नंबर्स को कट कर सकते हैं एक दूसरे से, पर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ही कट होगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में कट नहीं हो सकते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ बुरा नहीं चाहोगे ना, तो ये भी अपनी फैमिली को नहीं कट करेगी। ठीक है, तो 45 को अगर हम 5 से कट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 15 को अगर हम 60 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 9 बाय 4 आ गया हमारा आंसर। इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना हो सके हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है।
ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, तो अब हम सीखते हैं डिवीजन। डिवीजन भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, बट उसमें रेसिप्रोकल कर देना है फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें एक ये होता है, तरीका होता है इसका। 2/10 लिखा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे और साइन भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई और हम इसको रेसिप्रोकल करके 10/8 लिख देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे, 1/1 1 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये हो गया डिवीजन। ठीक है, तो मैथ्स में ऑफ भी यूज होता है, ऑफ। आपने बोर्ड मास तो किया ही होगा, जैसे कि 7/8 ऑफ 6/9। हमें ये करना है, हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 3। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 9, क्या हो जाएगा, 21/36। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको हम क्या नहीं कर सकते, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम बोर्ड मास के बारे में जानते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपको इसमें सिखाई जाती है फ्रैक्शन में। हमें उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बोर्ड मास की। अगर आपको ये क्वेश्चंस में आ जाए तो सबसे पहले क्या क्या होते हैं, सोल्व सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट इतने प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की ब्रैकेट होती है हमारी। लाइन ब्रैकेट जो छत की तरह होती है, छत की तरह लगती है नंबर्स में, ये सिंपल नॉर्मल वाली ब्रैकेट, एंड ये करली ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आ जाती है ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। हम अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर दिया ऑफ दिया हुआ है तो हम फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब हम एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम इन सभी की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 2/4 डिवाइडेड बाय 6/8 ऑफ 7/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6/6 मल्टीप्लाई 7/8। हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करना है। सारे को लिख देंगे, 2/4 डिवाइडेड बाय 6/8 ऑफ 7/9 मल्टीप्लाई, हम ब्रैकेट में ही सॉल्व कर देंगे इसको भी, इसको कट भी कर सकते हैं हम, 4 3, और ये 3 मल्टीप्लाई 7/4 इज इक्वल्स टू 21/4। अंदर क्या आ गया, 21/4। अब हम फिर इस जिसको भी हम सोल्व करेंगे ना, उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि उससे हमें क्या हो जाए, थोड़ा फायदा हो जाए। फायदा किस चीज का होगा, जैसे कि हमें थोड़ा सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी बाद में कि हमने ये सोल्व किया या नहीं किया। हम इसको क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, 6/8 बाय मल्टीप्लाई 7/9, इसको मल्टीप्लाई लिख दिया। हमें ये किस पे कट हो गया, 2 पे कट हो गया, ये 3 पे कट हो गया। ओके, ये 1 पे कट हो गया, ये 4 पे कट हो गया। मल्टीप्लाई 21/4, 2/4 डिवाइडेड बाय 7/9
12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 21/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे का हिस्सा मैं ऊपर से सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। इस यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करके 12/7, ये क्या आ जाएगा 1/3। ये हमें लिखना है 21/4। ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि ये तो अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। 6/7 मल्टीप्लाई 21/4। ओके, हम इसको कट कर रहे हैं। 3 2 1 3। 3 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल्स टू 9/2 आंसर आ गया हमारा। आपको अब तो समझ आ ही गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।